सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, अगर आप छठी क्लास में पढ़ते हैं तो आज की वीडियो पूरी जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हमारे पास 8वां पार्ट हिंदी में ऐसे ऐसे। इस पार्ट को आपने पहले भी 6 से 8 वर्कशीट के माध्यम से पढ़ लिया है, लेकिन आज हम इस पूरी कहानी को, पूरे पार्ट को एक ही वीडियो में समझने और पढ़ने वाले हैं। ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। मैं हूं आपका आशीष सर। तो चलिए, वीडियो को आपने लाइक करना है और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। तो ये पार्ट है हमारे एक नाटक टाइप का। नाटक यानी कि आपने स्कूलों में भी नाटक किए होंगे, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में और किसी दूसरे फंक्शन में। तो नाटक में क्या होते हैं, पात्र होते हैं, यानी कि एक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं? पहला है मोहन, एक लड़का है जो कि एक स्टूडेंट है। दूसरे दीनानाथ जी हैं, एक पड़ोसी हैं मोहन के। मोहन की माँ है, मोहन के पिताजी हैं और एक मास्टर जी हैं, यानी कि मोहन के टीचर हैं जो मोहन को स्कूल में पढ़ाते हैं। और वैद्य जी हैं, डॉक्टर हैं और एक पड़ोसी हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं? 8 एक्टर हैं। तो इन्हीं एक्टर पे ये पूरी कहानी है। बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। मोहन एक शरारती लड़का है, वो बहुत बहाने बनाता है। तो चलिए, जो नाटक है हमारा, वो सीन शुरू होता है ना। सीन है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का सीन है, यानी कि किसी का घर है और उसका एक दरवाज़ा सड़क के बरामदे में खुलता है, दूसरा कमरे के अंदर और तीसरा रसोई घर में। जैसे कि आपके घर होते हैं, अलमारी में कुछ पुस्तकें लगी है, एक जगह रेडियो है, छोटे तख्त हैं। और जिस तरह से घर का सीन होता है ना, वो घर का सीन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ कुर्सियाँ लगी है, एक मेज़ भी है, फ़ोन भी रखा हुआ है और पर्दा उठने पर मोहन क्या है, एक तख्ते पे लेटा हुआ है। अब सीन आपने देखा, पर्दा खुला और सीन में आपने देखा कि घर में कुछ इस तरह से दिख रहा है और सामने एक तख्ते पे एक बच्चा लेटा है जो कि कितने साल का है? 8-9 साल का, और तीसरी क्लास में ये पढ़ता है ना। बड़ा बेचैन जान पड़ता है और बार बार पेट को पकड़ता है। अपने उसके पास में कौन बैठे हैं? मम्मी पापा भी बैठे हैं। तो माँ क्या करती है? बेटे को पुचकारती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। यानी कि जैसे माँ क्या करती है, छोटे बच्चों का इलाज करती है, घरेलू इलाज। तो चादर हटाती है और पेट पर क्या करती है? बोतल रखती है। जैसे कि आपके मम्मी पापा भी आपका पेट वगैरह सेकते होंगे जब कोई प्रॉब्लम आती है ना। तो मोहन के पिताजी की ओर मुड़ती है और क्या कहती है, इसने कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया? अक्सर छोटे बच्चे कुछ खा लेते हैं बाहर, कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी मोमोज खा लिया, कभी चाउमीन खा ली। तो मम्मी को डर है कि कहीं कुछ तो नहीं खाया। पिताजी कहते हैं, कहाँ, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक यानी कि अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिताजी कहते हैं कि बड़ा अच्छा खेल रहा था, कुछ भी नहीं खाया, लेकिन जैसे वापस आया तो कहने लगा कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ बोलती है, भाई ऐसे ऐसे कैसे हो रहा है? पिताजी कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, भाई गड़गड़ हो रही है पेट में? तो बोला नहीं। मैंने कहा, भाई चाकू सा चुभता है क्या? तो बोला नहीं। मैंने कहा, गोला सा फूटता है क्या भाई? तो फिर से बोला नहीं। तो जो पूछा मैं सबका जवाब नहीं नहीं में दे रहा था, बस कह रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जैसे ही हमारे पेट में कुछ होता है, मम्मी भी कहती है क्या ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो हर टाइप का बच्चा मनाही कर रहा था। माँ हंसकर बोलती है कि हंसी की हंसी और दुख का दुख। क्या ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह देखो कैसे उतर गया और हवाइयाँ भी उड़ रही है। हवाइयाँ मतलब बेटे की हालत खराब हो गई है। देखो माँ बड़ी परेशान है और ये मोहन है जो कि बाद में देखो पेट में पकड़ रहा है और ऐसे ऐसे हो रहा है। पिताजी कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया, खड़ा भी नहीं हो रहा, बस में नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, अब समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे ऐसे क्या है। मोहन जोर से कहता है, माँ, ओ माँ। माँ भी कहती है, ना ना बेटे मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। तो मम्मी कहती है कि भाई देखो जरा डॉक्टर क्यों नहीं आया, पता लगाओ, है ना। इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, या ऐसे ऐसे तो कोई नई खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी
कल नहीं पड़ती, हींग, चूरण, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ तो वैद्य आ जाते हैं। माँ कहती है कि भाई मैंने इससे पता नहीं क्या क्या सब घर में जो रखा हुआ था छोटा मोटा इलाज तो मैंने घर का कर लिया। अक्सर आपकी मम्मी भी घर का इलाज पहले करती है, सभी करते हैं, तो ये ठीक नहीं होता है। अब क्या होते हैं, वैद्य आ जाते हैं। तो चले वैद्य आते हैं, तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी उठाते हैं तो पिताजी बोलते हैं या 4332 जैसे फ़ोन नंबर है ना, तो आपस में बातचीत हो रही है। जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन? तो कहते हैं डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। तो ये डॉक्टर साहब की कॉल आई है, पिताजी कॉल करते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो कहते हैं आपस में बातचीत हो रही है दोनों की। जी नहीं खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस ऐसे ऐसे नहीं, गिरा भी नहीं। तो डॉक्टर साहब पूछते हुए गिरा तो नहीं, कुछ खाया तो नहीं, और क्या क्या हो रहा है? तो पिताजी कहते हैं कुछ नहीं, बस ऐसे ऐसे कहता है और भी कुछ नहीं हुआ है। तो कहते पता नहीं क्या बला है, कुछ भी समझ नहीं आता। और इसको जो जी है, चेहरा है, वो भी अजीब सा पड़ गया, सफ़ेद हो गया है, दस्त भी नहीं हुए हैं, उल्टी भी नहीं हुई है, पेशाब भी ठीक से, मतलब सब कुछ ठीक है, पता नहीं फिर भी कोई नई बीमारी है। और इस तरह से अच्छा जी बड़ी कृपा होगी, जल्दी आ जाइए। और डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए कहते हैं। तो वो 5 मिनट में डॉक्टर साहब चल दिए हैं और कहते हैं कि 5 मिनट में डॉक्टर साहब आने वाले हैं। तो मोहन कहता है फिर से माँ ओ माँ, है ना, उल्टी आती है, थोड़ी सी नीचे झुकता है और सिर पकड़ता है, फिर 3-4 बार वो माँ करके थूकता है और फिर लेट जाता है ना। और माँ बड़ी परेशान है, उसकी कभी कमर सहलाती है, कभी हाथ सहलाती है, क्या हो गया? दोपहर तक तो खेल रहा था, कूद रहा था, है ना। फिर नचाने अचानक से भला मोहन कब पड़ने वाला, वरना मोहन बड़ा शरारती है, यह बिस्तर में तो कभी लेटता ही नहीं है। आज न जाने इसको क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो माँ भी बड़ी परेशान हो गई है। तभी तक दीनानाथ जी आते हैं, जो कि कौन एक डॉक्टर है, सॉरी पड़ोसी है। और वो कहते हैं अजी घर क्या, ये तो पड़ोस को भी हुड़दंग मचाता है, कभी इसे छेड़, कभी उसे पछाड़, कभी उसे मुक्का मारा, कभी उसे थप्पड़, कभी यहाँ दौड़ेगा, कभी वहाँ दौड़ेगा, बड़ा नटखट है ना। तो पिताजी भी कहते हैं हाँ मेरा बेटा बड़ा नटखट है, पर देखो कैसे थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा, माँ कहती है। तो दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, तकलीफ तो बड़ी जान पड़ती है, तभी तो पड़ा है, वरना मामूली तकलीफ को तो मोहन देखता ही नहीं है। छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, उसे देखते ही नहीं है। तो वैद्य जी से कह आया हूँ, तो वे आ जाएंगे। दीनानाथ जी कहते हैं कि मैंने वैद्य जी को बुला दिया है। एक तरफ डॉक्टर आते हैं, दूसरी तरफ वैद्य जी आते हैं। तो मोहन कहता तेजी से कराता, अरे ओ माँ, तो जैसे पेट में दर्द होता है, माँ घबरा जाती है और कहते कि बेटे को क्या हो गया। मोहन रुआसा साहब बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। अब समझ नहीं आ रहा ये ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है। माँ कहती है ऐसे कैसे बेटा, क्या हो रहा है। तो फिर से वो पेट को दबाता है, तब तक कौन से आ जाते हैं, वैद्य जी आ जाते हैं। अब देखो वैद्य जी कौन सा इलाज करते हैं। वैद्य जी कहते कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की जैसे फॉर्मेलिटी होती है ना, घर में आते हैं, फिर कहते हैं बेटा अच्छा खेलना कूदना तेरा थक गया हो दमा चौकड़ी करने से, अब तो थक गया हो तो पेट में दर्द हो गया। सब खड़े उठते हैं और वैद्य जी को कुर्सी दे देते हैं। पिताजी कहते वैद्य जी कल शाम तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से वापस आते आते इसे या ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी हो गई, समझ नहीं आया, है ना। तो वैद्य जी कहते हैं कि अभी बता देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। थोड़ा नाड़ी दबाते हैं और थोड़ा पेट को चेक करते हैं। तो कहते हैं इसे कब्ज हो गया है और इसका पेट साफ नहीं है ना। तो फिर वो कहते हैं कि कभी कभी हमारे क्या होता है, खाने ज़्यादा खा लेते हैं तो पेट में हमारे क्या हो जाता है, दर्द सा हो जाता है। तो मोहन कराता है। तो फिर वैद्य जी कहते हैं कि अच्छा मैं काम करता हूँ, इसे कुछ पुड़िया भेज देता हूँ और छोटी मोटी जो दर्द हैं वो तो ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद कहते हैं कि ठीक है मैं दवाई भिजवा देता हूँ, आप गर्म पानी से दे देना, 2-4 दस्त होंगे और मोहन बढ़िया सा ठीक हो जाएगा। और फिर से 5 का नोट निकालते हैं और वैद्य जी को दे देते हैं। फिर वैद्य जी नोट ले लेते हैं और फॉर्मेलिटी, अरे आप क्यों दे रहे हो, हम तो एक ही घर है ना। उसके बाद देखो अंदर कौन आते हैं, डॉक्टर साहब आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं हेलो मोहन क्या बात है। तो फिर से वो कहते हैं कुछ खा पी लिया क्या, है ना। और माँ और पिताजी फिर से उठते हैं। तो मोहन जो है वो डॉक्टर के पास रोता है, कराता है।
डॉक्टर साहब उसका पेट दबाते हैं, उसे चेक करते हैं, अच्छा जीभ दिखाओ, अच्छा मुंह दिखाओ, पेट दिखाओ, तो वगैरह वगैरह जो डॉक्टर कहते हैं सब करते हैं। तो माँ कहते हैं बताओ बेटा डॉक्टर साहब को कि क्या हो गया है। तो मोहन फिर से बताता, हाथ से पेट को दबाता है कि भैया मुझे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं बड़ी गंभीर बीमारी है, मैं देख रहा हूँ ये जो है कोई नई बीमारी है ना, कॉलिक फेन तो नहीं है। तो बहुत सारा कुछ वो एक संभावना जताते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया है। तो फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तो इसे कब्ज ही लगता है और मैं इसे कुछ दवा भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ चलो और मेरे दवाई ले लेना और मोहन को दवाई दे देना। तो माँ तब तक क्या करती है, वो कहती है कि मैं इसका पेट तब तक सेक लेती हूँ, है ना। तो गर्म पानी से सेकते हैं, कभी गर्म चीज़ से सेकते हैं। अब डॉक्टर साहब दूर से यहाँ कहते हैं गर्म पानी से सेक लो। पड़ोसन आती है तो वो फिर से कहती है कि कैसा है मोहन। तो माँ कहती है जी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा रामू की काकी, पता नहीं क्या क्या हो गया है बेटे को और बेटे का बुरा हाल है। पड़ोसन कहते ना जी आजकल नई नई बीमारियाँ आ गई हैं और पता नहीं कौन कौन सी नई बीमारियाँ आजकल, देखो हमारे भी कभी सुना ही नहीं, कोरोना जैसी बीमारी आ गई। फिर माँ कहती है कि डॉक्टर कहता है बदहजमी है, वैद्य जी भी कहते हैं बदहजमी है, लेकिन कुछ खाया ही नहीं इसने तो फिर भी बीमारी कैसे हो गई। अब देखो फिर से मोहन कराता है, माँ परेशान हो जाती है। इतने में मास्टर जी आते हैं, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। और मास्टर जी मोहन के पास जाते हैं और कहते हैं भाई कल स्कूल जाना है ना, सारी बीमारी तो ये स्कूल की ही है। वो कहते फिर भाई अगर स्कूल में मोहन नहीं जाएगा तो रौनक कहाँ रहेगी, क्योंकि मोहन बड़ा शरारती है, सबको छेड़ता रहता है, सबको परेशान करता है। तो माँ कहती है भाई इसने कुछ खाया तो नहीं। तो मास्टर जी कहते हैं फिर तो शायद कुछ नहीं खाया, इसलिए प्रॉब्लम हो रही होगी। और माँ कहती है पर मास्टर जी वैद्य जी और डॉक्टर तो कहते हैं दस्त हो रखे हैं। तो ये देखो मास्टर जी हैं और मास्टर जी के आने पे क्या होता है, मोहन चौंक सा जाता है। अक्सर प्रॉब्लम क्या है, तो मास्टर जी कहते हैं कि माता जी मोहन की दवा ना वैद्य जी के पास है ना डॉक्टर के पास है, इसका इलाज मेरे पास है। तो वो कहते हैं अभी बताता हूँ मास्टर जी किसे क्या हुआ है। वो मोहन से पूछते हैं कि मैं मोहन तुमने बताओ स्कूल का सारा काम तो कर लिया है ना। तो मोहन चुप रहता है। फिर माँ बोलती है बेटा बताओ जल्दी से कि आपने काम किया या नहीं। मास्टर जी कहता है हाँ बोलो। तो मोहन क्या करता है, बोलता कुछ नहीं है लेकिन सिर ला देता है कि मैंने काम नहीं किया है। तो वो कहता सब नहीं हुआ, कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी कहते हैं तो ऐसे ऐसे ये काम ना करने का डर है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये बहाने। माँ चौंक कर क्या, मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है क्योंकि मोहन ने कोई भी काम नहीं किया था स्कूल का, इसलिए मोहन बहाने बना रहा था। अक्सर आपने भी बनाए होंगे ऐसे बहाने, मुझे कमेंट में आपने जरूर बताना है। मास्टर जी हंसकर बोलते हैं कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे का बहाना करने लगा। आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। अच्छा स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप सारा काम कर लो और ये ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाया रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा। तो मोहन की माँ बड़ी परेशान हो जाती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी है। दाढ़ी का मतलब जो बातें छुपाता हो, झूठ बोलता हो। हमारी जान निकल गई थी और तुम्हारे लिए मजाक हो रखा है। तो पिताजी चकित होकर क्या हुआ। माँ कहती क्या क्या होता है, कुछ भी नहीं हुआ, बेटे को स्कूल का काम नहीं किया है इसलिए ये डर के मारे यहाँ बैठा हुआ है। पिताजी भी चौंकते हैं, दवा की शीशी लाते वैद्य जी से और डॉक्टर साहब से, वो छूट कर गिर जाती है और सारी दवाई नीचे गिर जाती है। सभी लोग ठगे जाते हैं, मोहन पर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी वाह मोहन वाह। पिताजी कहते हैं वाह बेटा वाह, क्या खूब छकाया। और सभी लोग एक जोर से हंसते हैं सभी लोग हंसते हैं कि कितना गजब का बच्चा है, सभी को इसने परेशान कर दिया,
लेकिन खुद परेशान है नहीं। तो ये था आपके पास ऐसे। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन कौन से बहाने किए होंगे। और ये कुछ सवाल हैं, आपने इन प्रश्नों के सवाल देखना है और मुझे उत्तर ज़रूर बताना है अपनी कॉपी में कि सड़क के किनारे एक दृश्य है, वो आपने तस्वीर बनानी है। दूसरा है माँ मोहन के ऐसे कहने पर क्यों घबरा गई थी, क्योंकि माँ को समझ नहीं आ रहा था कि इससे क्या हो रहा है और माँ ने छोटी मोटी दवाइयाँ भी दे दी थी, मोहन ठीक नहीं हो रहा था, है ना। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं कि बच्चा बहाने बना रहा है। तो कौन से बहाने होते हैं? अच्छा, काम तो किया मैंने लेकिन कॉपी घर पे छूट गई। और कौन कौन से बहाने हैं? कल रात को लाइट नहीं थी। और कौन से बहाने हैं? अच्छा, मेरी कॉपी घर पे छूट गई। तो बहुत सारे बहाने ऐसे हैं जिनको टीचर समझ जाते हैं। तो मुझे कमेंट में बताना कि आपकी क्लास में कौन कौन से बहाने बच्चे अक्सर बनाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।